बराक घाटी के प्रत्यंत अंचल दुर्लभचरा में कवि कपिलदेव उपाध्याय जी ने स्वप्रेरणा से साहित्य रचना का बीड़ा उठाया था। आज से लगभग 50-60 साल पहले अगर एक साहित्यिक वातावरण उन्हें मिला होता तो कपिल जी अपनी रचना द्वारा बृहत्तर हिंदी साहित्य जगत में अपना कृतित्व प्रदर्शन कर सकते थे। घाटी का हिंदी समाज आज भी साहित्य में उतना अभिरुचि नहीं लेता। 50-60 साल पहले की बात अनुमेय है, पर कपिल जी पूरी निष्ठा से अपनी रचना करने में मग्न रहते थे। कभी कभार किसी प्रकार का सुयोग मिलता तो रचना लोगों तक पहुंचाते थे। बालार्क पत्रिका में अक्सर उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी और 2 किताबें भी, एक घर बना दो और मेरा घर संजो दो, बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। आज भी ढूंढने से उनकी अनेक रचनाएं और पांडुलिपियां उनके पास मिल सकती है। 6 दिसंबर कवि कपिल जी का जन्म तारीख है। इस चैनल के माध्यम से हम उस दिन को उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करने वाले थे। कुछ कारणवश यह संभव नहीं हो पाया। घाटी के वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेश चंद्र जी द्विवेदी कवि कपिलदेव जी के बारे में अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्नपूर्णा देवी, प्रियंका द्विवेदी और वंदना पंकज कवि जी की कविता पाठ कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन निवेदन कर रही हैं। बालार्क प्रकाशन के ओर से कवि कपिल देव जी का दीर्घ एवं निरोग जीवन कामना करते हैं। नमस्कार। विनम्रता के प्रतिमूर्ति भावप्रवण कवि कपिल देव उपाध्याय करीमगंज जनपद स्थित दुर्लभचेरा निवासी कपिल देव उपाध्याय अखंड भारत वर्ष के अंग वर्तमान बांग्लादेश के सिलहट जनपद स्थित शमशेर नगर के पूर्व निवासी स्वर्गीय पंडित विनायक उपाध्याय के इकलौते पुत्र हैं। बाल्यावस्था में ही कपिल की मां कुमारी देवी का निधन हो गया। पिता ने कपिल जी को मां और बाप का प्यार दिया। पिता के वे बड़े लाडले पुत्र थे। मैंने जब से उन्हें देखा, हाई स्कूल के वे विद्यार्थी थे, बड़े मेधावी थे, पर पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाह। अधिक स्नेहवश पिता उन पर दबाव नहीं डालते थे। शायद 9वीं 10वीं तक ही उनकी पढ़ाई रुक गई, लेकिन उस उम्र में भी वे कविता कहानी लिखकर हमें सुनाते थे। उनकी रचनाएं अधिकतर व्यंग्यात्मक तथा रसात्मक होती थी, इसलिए सुनकर हम अभिभूत हो जाते थे। उनकी व्यंग्यात्मक कविताएं दुर्लभचेरा चाय बगान के रामलीला नाटक मंचन दौरान विराम काल में व्यंग्यकार हाव भाव की मुद्रा में पढ़कर सुनाते थे तो दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते थे। ज्योतिष में कपिल जी की बड़ी रुचि थी। पिता के सर्ववास के बाद वे पिता के स्थान पर ही दुर्लभचेरा चाय बगान के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए। माता की मृत्यु के पश्चात मेरी माँ का दूध पीकर लाड़ प्यार पाकर वे बड़े हुए थे, इसलिए उनसे हमारा गहरा भाई की तरह रिश्ता है। अब वे सेवानिवृत्त होकर भगवान के नाम जप में ही मग्न रहकर वृद्धावस्था का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कपिल देव जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनकी साहित्यिक प्रतिभा प्रखर एवं प्रशंसनीय है, पर प्रयोग एवं प्रयत्नशीलता की अपेक्षा रखती है।
आगे परमात्मा की इच्छा। करुणामय ईश्वर उन्हें स्वस्थ सुंदर दीर्घायु जीवन प्रदान करे, यही विनम्र प्रार्थना है। मैं अन्नपूर्णा देवी वर्मा कपिल देव उपाध्याय जी की कविता पाठ कर रही हूँ। कविता का नाम है माँ। दुनिया में कोई नहीं माँ के सरीखे, ममता है क्या चीज़ माँ से कोई सीखे। सुना है जन्नत में सब सुख है मिलता, सुखों के सुमन हर मौसम में खिलता। माँ के स्नेह के सामने सब फीके, ममता है क्या चीज़ माँ से कोई सीखे। दुख दर्द में तहे दिल से हाथ बटाए, मोहब्बती अश्कों से दुख दर्द मिटाए। मालूम है माँ को सारे तौर तरीके, मोहब्बत है क्या चीज़ माँ से कोई सीखे। देकर जन्म जग में माँ लाती है, बदले में लाखों सितम उठाती है। अमृत पिलाती जहर खुद पी के, प्यार है क्या चीज़ माँ से कोई सीखे। लहर हो समुंदर का या रेगिस्तानी रेत, संतानों को रखती पलकों में समेट। फिजा बच्चों पर रहती आखिरी दम जी के, स्नेह है क्या चीज़ माँ से कोई सीखे। मिन्नतें मानती कहती रहती खुदा को, संतान सुखों से कभी न जुदा हो। सच पूछो तो खुदा भी एक रूप इसी के, अपत्य है क्या चीज़ माँ से कोई सीखे। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रियंका द्विवेदी श्रीयुत कपिल देव जी उपाध्याय की भोजपुरी कविता दहेज का पाठ कर रही हूँ। हमका तनको नाई परहेज लागेला, जब कोई से कोई दहेज मांगेला। ना समझ में आवेला स्टाइल कैसन बा, शुभ काम में ई ब्लैकमेल के फाइल कैसन बा। गरीबी से जकड़ल बेटी वाला पर भला ई हमलाए मिसाइल कैसन बा। हमका तो ई शैतानी स्टेज लागेला, जब कोई से कोई दहेज मांगेला। दहेज के मंदिर में देव बेटा वाला, कॉलर टीवी से पहले अर्घा भराला। डाइनिंग टेबल सोफा सेट गढ़ाला, ओकरो में चामा गलैचा लागेला। हमका त इना परहेज लागेला, जब कोई से कोई दहेज मांगेला। ई पूजा में बाकी उधार चमकेला, बियाह क बाद भी व्यापार चलेला। चुकता न भइल भुगतान त दुल्हन क मरण सेज लागेला। हमका ई तनको ना परहेज लागेला। दहेज के पियासल ना पानी से जुड़ाएला, ओकरा त बेटी वाला क संपत्ति सुहाएला। चूसे वाला पॉलिसी में अंग्रेज लागेला, हमका तना तनको परहेज लागेला। जब कोई से कोई दहेज मांगेला। नमस्कार। नमस्कार, मैं वंदना वर्मा श्री कपिल देव जी की कविता पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है छोटा परिवार। कर रहा रोशन धरती गगन को, देखो ये चांद अकेले अकेले। बिखर रहा दिन को उजाला व गर्मी, देखो ये सूरज अकेले अकेले। सरहद पर खड़ा है वफादार बनके, देखो हिमालय अकेले अकेले। मजा से है हर लोग पढ़ते दिल देके, मगर लिखते हैं शायर अकेले अकेले। तो हम क्यों ज़्यादा बच्चे बुलाए, लाए पग पग पर
झमेले झमेले, बच्चा या बच्ची बस दो ही बुलाए, इंसान बनाए अकेले अकेले। धन्यवाद। बना दे प्रभु। ना भावे मुझे कविता, कविताई लाख छंदों के झमेले। कृपा करो हे कन्हैया प्रभु, बना दो MP या MLA मुझे। बाद में चाहे मुझ में प्रभु बर अच्छाई या खोट मिले, इससे पहले मैं चुन जाऊं, इतना काफ़ी वोट मिले। फिर धनवान में बन जाऊं, घिर रखे चमचे चेले मुझे। अल्लाह अल्लाह अरमान कर दे पूरा, बना दे MP या MLA मुझे। सिर्फ सिफारिश है शिव जी से, CBI से मुझे बचाया करो। कोर्ट कचहरी कट घरे तक मुझे ना नचाया करो। इनका झटका नाजुक है, वर दो ये ना कभी ढकेले मुझे। हे औदर दानी दया करो, बना दो MP या MLA मुझे। निर्दयी होकर जम्मू में सत्ताधारी से चिपक जाऊं, गिरने लगे सरकार यदि धीरे से मैं चल खिसक जाऊं। 5 सालों में समझ में आ जाए सारी चाल और खेल मुझे। दे दे चांस हे वाहे गुरु, बना दे MP या MLA मुझे। मैं बना रहूं पद पर अपने, चाहे जनता बेहाल रहे। खुशी रहे भाई भतीजे मेरे, बच्चे मेरे खुशहाल रहें। हर तरफ नज़र आए प्रभु बस सोने के ढेले मुझे। हे जनता मुझको दे दो मौका, बना दो MP या MLA मुझे। धन्यवाद।